दोस्तों जब भी हमारे आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमारा आधार कार्ड में गलती हो जाती है, तो उसको सुधार कराने के लिए हम लोगों को कई जगह दौड़ना पड़ता है। यानी कभी कभी हम लोगों को बताया जाता है कि आधार सेंटर में यहाँ पर सुधार किया जाता है, कभी कभी बताया जाता है कि जो हम लोगों का प्रखंड कार्यालय जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं वहाँ पर सुधार किया जाता है। लेकिन हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं दोस्तों, और हम लोग अपने आधार कार्ड को उसी तरह से छोड़ देते हैं। यानी जो भी हमारी गलती है दोस्तों, उस गलती को हम लोग उसी तरह से छोड़ देते हैं। इसके बाद जब कोई हमारी गवर्नमेंट की ओर से कोई स्कीम को यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन आता है दोस्तों, उस समय हम लोग को यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। यानी कोई भी फॉर्म हम लोग यहाँ पर भरते हैं दोस्तों, तो उस फॉर्म को हम लोगों का रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम लोगों का आधार कार्ड में कहीं ना कहीं ये एड्रेस सही नहीं है, या फिर आपका नेम सही नहीं है, या फिर फादर नेम सही नहीं है, या फिर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं है। तो इसको हम लोग सुधार करने के लिए जब दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, तब हम लोग फिर चुपचाप लगा देते हैं। और जब कोई गवर्नमेंट की ओर से स्कीम को लॉन्च किया जाता है, उस समय हम लोग उसको जल्दीबाजी में भरने का कोशिश करते हैं, यानी अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों का आधार कार्ड गलत रहने के कारण हम लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने आधार कार्ड को बिल्कुल सही समय पर सुधार करा लेते हैं दोस्तों, तो गवर्नमेंट की ओर से जो भी यहाँ पर हम लोगों का स्कीम लॉन्च किया जाएगा, सभी स्कीम का लाभ हम ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ढीला सिला छोड़ देंगे दोस्तों, यानी हमारे आधार कार्ड में जो भी गलती है उसको सुधार करने का प्रयास नहीं करते हैं, हालांकि हम लोग तो कई तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग को सही जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी काम, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप काम करते हैं, तो जब तक आप सही लाइन से, सही सिस्टम से नहीं करेंगे दोस्तों, तो कभी भी आपका वो काम सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अंदाज से ही दौड़ने लगते हैं। जिस तरह से हम लोगों को बताया जाता है कि ब्लॉक में सुधार किया जाता है, या फिर बताया जाता है कि कोई स्टेट बैंक में सुधार किया जाता है, या फिर बताया जाता है कि कोई प्रज्ञा केंद्र में सुधार किया जाता है, तो सभी जगह जब हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, तब हम लोग छोड़ देते हैं। यानी हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम रूल रेगुलेशन के साथ अगर हम प्रयास करते हैं, यानी जो एक सिस्टम है दोस्तों, उस सिस्टम से प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल भी हम लोगों को कम समय में अपने आधार कार्ड सुधार करा सकते हैं। और अगर हम लोग अंदाज से यहाँ पर दौड़ने लगे दोस्तों, तो कभी कभी हम लोगों को 6 महीना या फिर 1 साल तक दौड़ना होगा, फिर भी पता नहीं हम लोगों का काम सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। तो किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर सही जगह को ढूंढना है दोस्तों, किस तरह से, किस माध्यम से हम सही जगह को ढूंढ सकेंगे, यानी हमारा आधार कार्ड जहाँ पर सुधार किया जाता है उस जगह को कैसे हम पता लगा सकेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपका भी आधार कार्ड में किसी प्रकार की भी गलती है, तो किस तरह से आप सही लोकेशन पर जा करके अपने आधार कार्ड को सुधार करा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं यहाँ से गूगल के ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, और जैसे ही गूगल के ब्राउजर को ओपन किया दोस्तों, हम लोगों को सर्च बार में चले जाना होता है, और यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है SSUP। तो जैसे मैंने यहाँ पर SSUP को टाइप कर लिया दोस्तों, अब हम लोगों को सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इसी वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होना शुरू हो जाएगी। फाइनली हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज भी ओपन हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जितने बार भी इस वेबसाइट में आए हैं, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को प्रत्येक बार ये रिकमेंड किया दोस्तों कि हम लोगों को इस वेबसाइट पर आगे बढ़ने के लिए, यानी सभी सर्विस को देखने जानने के लिए यहाँ पर हम लोगों को लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज की इस वीडियो के मैं आप लोगों को एक बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। यानी हम लोगों को यहाँ पर लॉगिन भी नहीं करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं दोस्तों, तो काफी यहाँ पर झंझट का काम है। तो इस बार हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी लॉगिन भी नहीं होना दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग ये जान भी सकते हैं। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर हम लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी कई तरह के सर्विस प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ है लोकल एनरोलमेंट सेंटर। तो इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। इसी के माध्यम से हम अपनी लोकेशन को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर एक भारत का नक्शा बन के आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है।
इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अब हम लोगों को यहाँ पर इस तरह ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो सेंटर नियर बाय इस वाले ऑप्शन पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों को यहाँ से इस तरह ऑप्शन आ जाती है। यानी यहाँ से आप सेंटर नियर बाय के माध्यम से चेक कर सकते हैं, या फिर पिन कोड आप डाल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर आपका जो स्टेट है दोस्तों, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट वाइज के माध्यम से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर सेंटर आधार सेंटर आपका पता है दोस्तों, उस सेंटर का नाम पता है तो नाम को भी आप डाल करके सर्च कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर अगर आधार सेंटर का नाम पता हो जाता तो किसी तरह से खोज के चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। यानी हमारे एरिया में कहाँ पर आधार कार्ड सुधार किया जाता है हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने कुछ अपने सिटी का तो नाम कम से कम जानते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं उस सिटी का तो नाम जानते हैं। सिंपली हम लोगों को उस सिटी का नाम जहाँ पर इंटर सिटी और लोकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, इस वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना होता है। अब जैसे मैं जामताड़ा से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जामताड़ा को टाइप कर लूँगा, जामताड़ा। तो जैसे मैं जामताड़ा को टाइप कर लिया तो आप सबसे नीचे स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हमारे जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी आधार कार्ड सुधार किया जाता है दोस्तों, सभी सेंटर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जामताड़ा PO पोस्ट ऑफिस, यानी यहाँ पर भी हमारे आधार कार्ड को सुधार किया जा सकता है। इसके बाद जामताड़ा MDG पोस्ट ऑफिस जामताड़ा, इसके बाद जामताड़ा कोर्ट पोस्ट ऑफिस, यानी जितने भी यहाँ पर है दोस्तों सभी ऑप्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, सभी हम लोगों को लोकेशन देखने के लिए मिल जाती है। अब हम लोगों को किसी भी एक लोकेशन में चले जाना होता है और बहुत आसान तरीके से हम अपने आधार कार्ड को सुधार कर सकते हैं। या तो फिर आप अगर पिन कोड के माध्यम से अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड नंबर ऑप्शन में यहाँ पर पिन कोड के माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे ही अपना पिन कोड को यहाँ पर टाइप करते हैं दोस्तों और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे एरिया में यानी जितने दूर दूर तक वो पिन कोड यहाँ पर है दोस्तों उसका मान्य है, उतना दूर तक जितना भी आधार सेंटर है दोस्तों सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप लोग स्टेट बाय यहाँ पर स्टेट के माध्यम से देखना चाहते हैं तो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर जहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलती है स्टेट वाइज आधार सेंटर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों को कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होता है, जैसे अपना स्टेट को टाइप करना होता है, इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट को टाइप करना होता है, सब डिस्ट्रिक्ट को टाइप करना होता है और यहाँ पर ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है, यानी यहाँ पर क्लिक रहने देना होता है। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक है। इसके बाद हम लोगों को नीचे की तरह यहाँ पर रेस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर सेंटर शो होने लगती है। तो इसी तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से अपने एरिया के किसी भी आधार सेंटर को खोज सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम अपने आधार कार्ड को सुधार भी कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी हम लोगों को यहाँ वहाँ दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।